उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार ऋषिकेश में चुनावी रैली करेंगे। दरअसल बीजेपी ने पीएम मोदी की रैली 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में कराने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रुद्रपुर से की थी और उसके बाद अब पीएम की दूसरी रैली ऋषिकेश में कराई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बताया जा चुका है। प्रधानमंत्री की रैली से पहले हरिद्वार में कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। ऋषिकेश के चयन के पीछे मुख्य मकसद ये है कि यहां से टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार तीनों ही लोकसभा सीटों को साधा जा सकता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिले में धारी के लेटी बुंगा में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो मुस्लिम लीग घोषणा पत्र है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाने के साथ विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेस देश से मोदी को मिटाने की कोशिश कर ले, लेकिन देश की जनता बीजेपी के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में जो सबसे अधिक काम किया है, पीएम ने बांध, जमरानी बांध, कुमाऊं में एम्स, हल्द्वानी में विकास के लिए धनराशि भी दी है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों की बदौलत ही इस बार बीजेपी 400 पार सीट जीतने जा रही है। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी को मिटाओ, मोदी जी को खत्म करो भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी तो देश की 140 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। उनको खत्म करने के मंसूबे रखने वालों को आने वाले समय में जनता खुद जवाब दे देगी, जनता उनको समाप्त कर देगी। भाइयों बहनों, जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो पैदा होने वाले जो राजकुमार हैं, एक पार्टी को चलाते हैं, एक परिवार पूरी देश को चलाया कभी उन्होंने, अब एक पार्टी को चला रहे हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो क्या जानेंगे कि गरीबों का दुख दर्द क्या होता है, गरीबों को क्या परेशानियां होती हैं, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किसान को क्या जरूरत है, हमारे गरीबों को क्या जरूरत है। जीवन भर वंशवाद के साये में पलने वाले लोग नहीं समझ सकते कि जनता का संघर्ष क्या होता है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। वे लंबे समय से हालांकि कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। वहीं आपको बता दें कि दिनेश अग्रवाल 7 बार विधायक का टिकट, मेयर का टिकट पाने वाले रहे हैं और साथ ही वो मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद दिनेश अग्रवाल को प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री और PCC सदस्य दिनेश अग्रवाल और नगर निगम पार्षद राजेश परमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव अभी और आगे के लिए बढ़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण निकाय चुनाव की प्रक्रिया लटक रही है। साथ ही OBC आरक्षण भी अधर में लटका हुआ है। पिछले साल हालांकि 2 दिसंबर से ही सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सरकार ने 2 जून से पहले निकाय चुनाव कराने का भी वादा किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद इसकी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकायों में OBC आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अटक गई है और इसके लिए कैबिनेट से एक्ट में बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक OBC को 14% आरक्षण का नियम था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के बाद ये कहीं 30 तक भी हो गया है, तो वहीं इससे कहीं भी ये नीचे भी चला गया है।